नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपकी गिला स्वाति कादगन। हरियाणा में दिन भर में आज के कुछ हुआ है खबर लेकर मैं आगे हूं। करेंगे पहली खबर का। हरियाणा सरकार की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो संपन्न करने का काम करेगा और बैठक में बड़े अधिकारी जो है हरियाणा के उन्होंने भाग लिया। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, विपुल गोयल और रणवीर सिंह गंगवा भी मौजूद रहे। भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट मामले पर विपुल गोयल ने कहा कि सरकार का एकमात्र एजेंडा है कि पारदर्शिता सरकार देना। मुख्यमंत्री की हर अधिकारी पर नजर है कि कौन के करन लाग रहा है। उन्होंने भी बेरा है कि जो अधिकारी अच्छे काम करेंगे उनते सम्मानित करा जाएगा और जो गलत काम करेंगे उनते कानून के हिसाब से दंड भी दिया जाएगा। पहले कभी इतनी बड़ी कार्रवाई हुई नहीं, तो इसमें लोगों को लगता था कि इस तरीके एक दो चार चार करके हो सकता है संख्या में साल में उससे भी ज्यादा कार्रवाई हो, लेकिन एक साथ इतनी ज्यादा लोगों की लिस्ट कभी नहीं आई, तो इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। सभी लोगों को ये मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सभी अधिकारियों को, सभी लोगों को, सभी कर्मचारियों को वॉच करने का काम सरकार का होता है। सरकार वॉच कर रही है और मैंने बार बार कहा है कि जो अच्छे काम करेंगे सरकार उन्हें पारितोषिक देगी, रिवॉर्ड देगी। जो गलत काम करेंगे उनको दंडित करने का काम भी सरकार का होता है। पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 जो है उसका आयोजन करा गया, जिसमें विभिन्न राज्यों तक पहुंची टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा का पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्यक्रम में शुभारंभ कराया और ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतरकलह से ग्रस्त है। पंचकुला के अंदर हो रहा है, जिस प्रकार से पंचकुला के अंदर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, चाहे वो बैडमिंटन को लेकर, वॉलीबॉल लेकर के, बास्केटबॉल लेकर के, हॉकी को लेकर के, क्रिकेट को लेकर के, हर गेम के लिए पंचकुला में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और आज ये जो टूर्नामेंट हो रहा है जिसके अंदर लगभग 1300-1400 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, तो इस टूर्नामेंट के अंदर 35 साल से लेकर के 85 साल तक, 80 साल तक जो खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। मैं उनका यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार पहले दिन तक ही एंटी मोड पे है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मैंने पहले दिन तक ही अधिकारियों को कह दिया था कि मेरे डिपार्टमेंट में क्वालिटी तक समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली चुनाव पर मंत्री ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने लग रही है। मैं भी दिल्ली जाकर आया हूँ और दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से छुटकारा चाहे हैं। देखिए, सरकार सो नहीं साहिल जी, मैं कहूँगा कि पहले दिन से ही एक्टिव मोड में है। और जैसे आपको पता ही है कि पहले दिन ही जैसे ही नायब जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ, और शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां का सिलेक्शन लेटर घर बैठे बिठाए भेजने का काम किया। ये हमारे संकल्प पत्र के अंदर था। और जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आई है, जो संकल्प हम कहते हैं कि संकल्प पत्र है, उस पर हम कार्य करते हैं। और इसी तरीके से एक सामाजिक न्याय करते हुए, चाहे वो डीएससी को आरक्षण के अंदर जो अलग से आरक्षण देने की बात हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की थी कि वंचित वर्ग को मिल सके, और पहले ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर डीएससी समाज को अलग से आरक्षण देने का काम किया। फरीदाबाद में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ जो कार्यक्रम है उसमें पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले दिनों में 2800 करोड़ रुपए की लागत है पूरे फरीदाबाद में बिजली की जो केबल है वह अंडरग्राउंड करी जाएगी। इसके अलावा जो है फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद हाईवे पे भी मंजूरी जो मिल चुकी है। और ये जो सिर्फ ट्रेलर है, आने वाले टाइम में लोगों ने और भी बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मिलने जाने वाली है। भगवान श्री राम के मंदिर की अयोध्या में जो निर्माण हुआ है उसकी पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सारा देश उत्साहित है, लोग बड़े बड़े आयोजन और भंडारे कर रहे हैं, सब जगह भगवान श्री राम का ध्वज लहरा रहा है। उसी निमित्त आज 28-29 के चौक पर दशहरा कमेटी सेक्टर 31 और भाई पवन चौधरी द्वारा जो सब्जी मंडी के प्रधान हैं, उन सब्जी मंडी के द्वारा यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। टोहाना से कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह ने हरियाणा कौशल के कर्मियों के प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में HKRN कर्मियों को जॉब सिक्योरिटी देने के बाद हटाना सरकार की कथनी और करनी में अंतर दर्शावा है, ये नहीं होना चाहिए। वे अपने लेटर पेड़ पर लिखकर सीएम को भेजेंगे और कर्मचारियों को दोबारा लगाने की मांग उठाएंगे और विधानसभा सेशन में भी मुद्दा उठाया जाएगा। इसी सरकार की घोषणा और हाउस में पास होया भाई कौशल वाले नहीं हटेंगे, भाई इनको जॉब की सिक्योरिटी जो है दी गई थी,
तो जब विधानसभा में सिक्योरिटी दे दी सरकार ने या हाउस में पास हो गया, तो उसके बाद तो नहीं हटने चाहिए, हटने नहीं चाहिए, नहीं हटने चाहिए। जब एक हाउस में पास ही हो गया है भाई कौशल वाले नहीं हटेंगे, तो फिर ऐसा अचंभा हुआ हमें सबको भाई पास तो हाउस में कुछ किया और ये कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संकल्प पत्र जारी करने को एक छलावा बता दिया। उन्होंने कहा दिल्ली वालों को बीजेपी के संकल्प पत्र से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जो भी घोषणाएं करती है उन्हें पूरा नहीं करती। सोनीपत में सफाई कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर बुधवार 9वें दिन भी जो हड़ताल जारी रखी। उन्होंने नगर निगम कार्यालय के गेट पर धरना कराया और कहा कि जब तक उनकी जो 2 महीने की बकाया जो राशि है या वेतन जो है उन तक जब तक नहीं मिल जाता हड़ताल जारी रहेगी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर की एक और तस्वीर सामने आई है। हिमानी मोर अपने भाइयों के गिल एंट्री करते हुए नजर आवा है। यह तस्वीर जो है 16 जनवरी की बताई जावा है। हिमानी जो मोर है उनके भाई हिमांशु ने बताया कि शादी की तैयारियां ने लेकर लगातार 2 हफ्ते तक दिल्ली से चंडीगढ़ तक शॉपिंग चल रही थी। पलवल में बिजली विभाग के कर्मचारी करीब 63 कर्मचारियों की जो नौकरी है उनके खतरे में नजर आवा है, क्योंकि ये कर्मचारी जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप में भी बताया गया है कि जिला विभाग ने गहनता तय मामले की जो जांच है वो शुरू कर दी है। लोगों की भर्ती की है वो गलत दस्तावेजों के बेसिस पे की है, तो उसमें आई एम लुकिंग इनटू इट एंड आई हैव कॉल्ड द एसडीओ एंड एक्सीएन विद द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मैन पावर, ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी इसमें मोर देन 60 नाम इन्होंने हमें जो दिए हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने मंगवा लिए हैं एंड इसकी जल्द ही मैं जांच कंप्लीट करूंगी। गुड़गांव में अतिक्रमण मुक्त बनाने खातर नोडल अधिकारी ने न्यू कॉलोनी और अवैध अतिक्रमण इसके अलावा जो गलत तरीके से दुकाना के बाहर रैंप कार्ड रखे थे उन पर पीला पंजा चला दिया। नोडल अधिकारी ने बताया कि 150 अतिक्रमणों की वजह से हम जो है इलाके के रहने वाले जो 50,000 लोग हैं उनकी परेशानी नहीं दे सकते। हमने अतिक्रमण ने पहले का पहले भी लोग तो समझाया था, लेकिन लोग नहीं माने। इसी के मद्देनजर ये पीला पंजा जो चलाया गया है। यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत बुरी हालत है। लोगों ने अपनी दुकान के बाहर भी 10-10 फीट तक जो है वो रैंप बना दिए और रैंप भी ऐसे बनाए कि वहाँ पार्किंग नहीं हो पाई। कई जगह पर पार्किंग हो पाती थी, कई जगह पर नहीं होती। सीढ़ियाँ ही 5-5 फीट तक बना ली। तो जहाँ पर टर्न करते हैं लोग वहाँ पर ज्यादा इंक्रोचमेंट की सिचुएशन, बुरी हालत है। तो हमने 2-3 दिन लग के सारे के सारे लोगों के दोनों साइड हमने 3-3 फीट 2.5 फीट जगह दे दी है। बाकी अपना उसी में सिमट जाए और आगे पार्किंग की समस्या के लिए हल करने के लिए आगे पार्किंग करवाएं। तो लगातार इन खबर हरियाणा सी खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।